हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एट द इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है कंट्रोलिंग, यानी कि हमारे बिजनेस का फर्स्ट पार्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा वन शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंट्रोलिंग बेटा, कंट्रोलिंग के बारे में बेटा आप बता दें कि कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब प्लानिंग होता है तो उसको देखते हुए कंट्रोलिंग करता है, यानी कि जो प्लान्ड परफॉर्मेंस होता है उसको मेजर कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली जैसा प्लान्ड हुआ था कि हुआ कि नहीं हुआ, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच का डेविएशन निकाला जाता है कंट्रोलिंग में, और जो भी डिफरेंस निकल के आता है उसको मेजर आउट किया जाता है, करेक्टिव मेजर किया जाता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा कि प्लान्ड किया कि 1 लाख गुड्स का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, फिर पता चला कि 1 लाख के बजाय 70,000 गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, यानी कितने गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है? जब मेजर किया गया तो 30,000 गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये डेविएशन निकल के आया। डेविएशन का मतलब डिफरेंस निकल के आया, ये कमियां निकल के आई। तो ये जो कमियां बेटा निकल के आई मेजर करके, इसको कहते हैं कंट्रोलिंग, और इसको क्लियरिफाई मतलब सही किया जाता है बाद में, ठीक है। तो आइए जरा देखते हैं इसमें लिखा क्या है। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसमें कंपेयर किया जाता है कि जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ, कि प्लान्ड हमने जो किया था कि एक्चुअली क्या उसी तरह परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको कंपेयर करना, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, ये कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या लिखा है? इफ देयर इज एनी डिफरेंस या डेविएशन, कोई डिफरेंस निकल के आता है, देन फाइंड द रीजन। क्या रीजन था प्रोडक्शन ना होने का? क्या रीजन था डिफरेंस का? उसको फाइंड आउट करना, एंड फॉर सच द डिफरेंस एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजन। मतलब ये कि बाद में उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस का क्या रीजन था हम ये पता करते हैं, और रीजन पता करके बेटा हम लोग क्या करते हैं? उसको शॉर्ट आउट करते हैं ताकि वो दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या दिया है? कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन। बेटा याद रखिएगा, कंट्रोलिंग ऐसा नहीं कि प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग कर ली, कंट्रोलिंग लास्ट खत्म। नहीं, कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट इट इज द फंक्शन विच ब्रिंग बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लान। मतलब ये कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, कंट्रोलिंग फीडबैक देता है। क्या देता है बेटा? फीडबैक, और उसी फीडबैक के आधार पे हम लोग वापस क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, वो ऐसी साइकिल की तरह घूमते रहता है। उसके बाद नेचर एंड फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग के क्या, जरा ध्यान देंगे बेटा आप लोग। तो पहला आपका दे रहा है कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। बेटा कंट्रोलिंग में ये देखा जाता है कि मेरा गोल पूरा हो रहा है कि नहीं। क्या दिखाता है? कि मेरा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं। इस मेजर्स को, इन डेविएशन को फाइंड आउट किया जाता है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करो और गोल अचीव करना है मेरे को, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या दिया? कंट्रोलिंग इज द बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। जो कंट्रोलिंग होता है वो कैसे होता है? प्रीवियस के फीडबैक के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? फिर वापस कंट्रोलिंग करते हैं कि पिछली बार हमने कंट्रोल किया था, मेजर किया था, ये प्रॉब्लम निकला था, तो इस बार ऐसा नहीं ना हुआ है। तो बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग दोनों कंट्रोलिंग में। क्लियर? बैकवर्ड लुकिंग के आधार पे हम लोग क्या करते हैं? वापस एक्सपीरियंस लेके इस बार देखते हैं कि पिछली बार की तरह इस बार प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है, तो ये मेजर्स करते हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग बेटा सब करते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल, ऑल लेवल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कंट्रोलिंग का। दिस इज कॉल्ड परवेसिव फंक्शन। फिर लिखा है कंट्रोलिंग इज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या कंट्रोलिंग एक बार कर दिए हो जाएगा? नहीं ना, कंट्रोलिंग बार बार करना पड़ेगा। तो ये तो हमको लगता है कॉमन पॉइंट है जो बेटा बेसिकली ये यूज होता है, और एक ये गोल ओरिएंटेड वाला, ठीक है। यहाँ तक हो गया बेटा, यहाँ तक कल आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के क्या महत्व है बेटा, ध्यान देंगे बेटा। राकेश रोशन बेटा ध्यान देगा। दिया है हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसका ये महत्व है बेटा कि इससे ये पता चलता है, ये मदद करता है, ये हेल्प करता है, मान्य क्या चीज में? ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में, ठीक है बेटा। ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव करने में ये क्या करता है? मदद करता है। सेकंड क्या है? जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। बेटा ये देखता है ना कि मेरा जो स्टैंडर्ड है, यानी कि हमारा जो गोल है वो अच्छे से सेट हुआ है कि नहीं। समझ गई मेरी बात? जैसे कंट्रोलिंग में ये भी देखा जाता है बेटा कि प्लान्ड तो कर दी, कभी कुछ प्लान्ड गलत भी हो जाता है, तो
कंट्रोलिंग क्या करता है, ये जजिंग करता है। जजिंग क्या करता है कि जो मेरा स्टैंडर्ड का मतलब गोल होता है कि मेरा गोल जो है एक्यूरेटली सेट हुआ है कि, ठीक है, मेरा गोल बेटा सेट हुआ है कि नहीं, ठीक है, समझ गए बेटा, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा दिया मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद कंट्रोलिंग से बेटा ये हेल्प मिलता है कि मेरे जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, फुल यूज होते हैं, अच्छे से यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि अच्छे से कंट्रोलिंग होगा तो उससे ये मदद मिलेगा कि रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, यूटिलाइज होंगे, समझ गए, जो डिफरेंस निकलेगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। चौथा है बेटा इंप्रूविंग द एम्प्लॉइज मोटिवेशन। बेटा एम्प्लॉइज मोटिवेट होता है कैसे, अगर हम अच्छे से अच्छे बिहेवियर के साथ एम्प्लॉइज के वर्क को कंट्रोल करें, जजिंग करें, क्या करें, जजिंग करें, कंट्रोल करें अच्छे बिहेवियर के साथ, तो एम्प्लॉइज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। क्या होंगे बेटा, मोटिवेट होंगे। उसके बाद फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। बेटा साथ ही साथ कंट्रोलिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद करता है। अगर मान लीजिए कंपनी के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो कोऑर्डिनेटली क्या करता है, वो बना के रखता है, और साथ ही कोऑर्डिनेशन के बाद वो एक्शन भी लेता है, समझ गए, मतलब कोऑर्डिनेटली एक्शन लेने में क्या करता है, कंट्रोलिंग फैसिलिटेट करता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका इंपॉर्टेंस, समझ में आ गया। एंड लास्ट बेटा दिया इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बेटा कंट्रोलिंग ये भी देखता है कि ऑर्डर कोई सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी कंट्रोलिंग देखता है, समझ गए, ये भी कंट्रोलिंग का क्या है, इंपॉर्टेंस है, महत्व है। तो हमारे इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो गए। आप स्टार्ट करते बेटा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का कैसा रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एग्जाम में ये जरूर बताइएगा, नेचर एंड कॉन्सेप्ट दोनों के बीच का रिलेशन में नेचर एंड कॉन्सेप्ट क्या बताएगा, मीनिंग बताएगा। मीनिंग में प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द एवरी एंटरप्राइजेस। सारी कंपनी का सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। एज प्लानिंग आर डिसाइडेड व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय होम इट इज मस्ट टू बी डन। यानी कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ये चीज प्लानिंग में डिसाइड होता है। ये मीनिंग में बता दीजिएगा, क्लियर। कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग बताएंगे, कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग एज अ चेक, वो चेक करता है दैट एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू विथ प्लान, क्या प्लान के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन, यदि कोई प्लान के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है, कुछ डिफरेंस आ गया, तो क्या करे, टेकिंग द प्रिवेंशन, वो सॉल्व करेगा, ठीक है, स्टॉप द डिवीजन खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपका मीनिंग हो गया, उसके आगे कराते हैं, यहाँ तक कर लीजिए। चलिए बेटा अब उसके बाद बेटा अगला पॉइंट पढ़ते हैं, यानी कि उसका जो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बेटा क्या एक दूसरे पे इंटरलिंक्ड, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है, माने आप, तो ध्यान दीजिएगा। द कंट्रोलिंग फंक्शन कंपेयर, कंट्रोलिंग फंक्शन क्या करता है, कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ। एंड इफ देयर इज नो प्लान परफॉर्मेंस, अगर मान लीजिए कोई प्लान परफॉर्मेंस नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ बेटा, कोई प्लानिंग हुई ही नहीं है, प्लान परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं है, देन द कंट्रोलिंग क्या हो पाएगा। अगर मान लीजिए प्लानिंग हुआ ही नहीं ढंग से, तो क्या कंट्रोलिंग सही से हो पाएगा बेटा, तो वही बोल रहा है। देन द कंट्रोलिंग मैनेजर, सीधा मैनेजर विल नॉट बी एबल टू नो वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ओके और नॉट। मतलब ये बोल रहा है बेटा कि दोनों इंटरडिपेंडेंट है, दोनों होना चाहिए। अगर प्लानिंग नहीं अच्छे से हुआ है आकाश, तो क्या कंट्रोलिंग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाएगा, तो क्या डेविएशन डिफरेंस आ रहा है, क्या वो निकाल पाएंगे हम, तो वही चीज बता रहा है, दोनों साथ में होना चाहिए, एक भी नहीं हुआ तो दूसरा नहीं हो पाएगा, दूसरा एक जो निर्भर है, डिपेंडेंट है। सेकंड बेटा थर्ड पॉइंट क्या है अंशिका, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ये तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्या विषय, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग। ध्यान दीजिएगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है कि कंट्रोलिंग जो है इज बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज द मैनेजर लुक बैक टू द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। सही बात है कि नहीं, कंट्रोलिंग किस पे होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों होता है। मतलब जो भी कंट्रोलिंग हम करते हैं, देखते हैं डिफरेंस, तो कैसे देखते हैं, पिछले साल के कंट्रोलिंग के फीडबैक, पिछले साल की कंट्रोलिंग के फीडबैक के आधार पे इस साल का कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, और साथ साथ फ्यूचर को देखते हुए भी कंट्रोलिंग करते हैं। तो बैकवर्ड एंड फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बेटा, तो वही चीज बता रहा है। और बोल रहा है स्टैंडर्ड प्लानिंग इज आल्सो बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लानिंग इज गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस। प्लानिंग कैसे हो पाता है, आप प्लान कैसे करोगे, पिछले साल के आधार पे प्लान करोगे, तो कंट्रोलिंग भी पिछले साल के आधार पे हो रहा, प्लानिंग भी पिछले साल के आधार पे हो रहा, दोनों का रिलेशन सेम है कि नहीं है, समझिए, दोनों क्या बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है, दोनों के साथ में बोल रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है बेटा, प्लानिंग इज अ प्रिस्क्रिप्टिव वेयर इज कंट्रोलिंग इज द इवेल्युएटिव। देखिए बेटा प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि प्लानिंग जो होता है वो पेपर वर्क होता है। क्या होता है बेटा,
पेपर वर्क होता है, इसे प्लान्ड होता है, लिखित होता है। लेकिन इवेल्युएशन जो होता है बेटा प्रॉपरली प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो प्रॉपर देखा जाता है। लेकिन प्लानिंग में क्या होता है, बस ये करना है, दैट इज कॉल्ड पेपर वर्क। कंट्रोलिंग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल वर्क, वो प्रॉपर उसमें किया जाता है, ठीक है। इवेल्युएटिंग में देखिए क्या लिखा है, प्लानिंग इज द बेसिकली इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इन्वॉल्विंग लॉट्स ऑफ थिंकिंग। उसमें कई सारे थिंकिंग होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, पेपर वर्क है। लेकिन जो कंट्रोलिंग है वो इवेल्युएटिंग प्रोसेस है। इसमें ये पता, इवेल्युएटिंग का मतलब क्या होता है, ये पता लगाया जाता है कि आपके प्लान्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, डेविएशन क्या है। तो दिस इज कॉल्ड किस टाइप का प्रोसेस, इवेल्युएटिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग। तो यहां तक बेटा रिलेशन हो गया, यहां तक कल ही जाके चलते। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे का प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। ध्यान दीजिए बेटा, कंट्रोलिंग के बेटा प्रोसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हमने प्लानिंग का बताया था, ऑर्गेनाइजिंग का बताया था, स्टाफिंग का प्रोसेस बताया था, स्टाफिंग के अंदर स्टाफिंग का प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस है ना। उसके बाद डायरेक्टिंग का तो प्रोसेस ही नहीं है। कंट्रोलिंग का प्रोसेस बेटा ये वाला है। तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस बेटा हमने कोड बनाया है SM CA CM TF, ठीक है। एस से होता है बेटा, सबसे पहले कंट्रोलिंग में क्या होता है, ये देखा जाता है कि टारगेट सेट है कि नहीं अच्छे से। क्या देखा जाता है बेटा, टारगेट सेट है कि नहीं, समझ गए, टारगेट को देखा जाता है। क्लियर, समझ गए, क्लियर। जैसे देखिए स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप द कीपिंग इन द माइंड। स्टैंडर्ड को ये दिखाता है बेटा कि हमारे जो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, स्टैंडर्ड का मतलब होता है गोल। क्या होता है, गोल। ये दिखाता है माइंड में कि गोल मेरा सही से सेट है कि नहीं। एंड द फाइंड आउट द रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड मस्ट बी अचीवेबल। बेटा ये चीज दिखाता है कि जो हम स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड जो गोल सेट है वो अचीव ना हो पाए। तो स्टैंडर्ड ऐसा दिखाता है कि वो अचीव हो जाए, ठीक है। तो वही बोला कि स्टैंडर्ड मतलब जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए। ये कंट्रोलिंग में मेजर किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड मस्ट बी सेटअप इन द न्यूमेरिकल एज वेल एज मेजरेबल टर्म्स। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका स्टैंडर्ड है, वो न्यूमेरिकल और मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। न्यूमेरिकल टर्म्स का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, नंबर के टर्म्स में। मान लीजिए हमने बोला, माइंड में जूम किया, हमको 10 लाख गुड्स एक साल में बेचना है। कितना गुड्स बेटा, 10 लाख। तो ये क्या कैसे टर्म्स में हो गया, न्यूमेरिकल टर्म्स में हो गया। मेजर मतलब होता है क्वालिटेटिव टर्म्स में। क्वालिटेटिव में क्या आता है, मुझे अपने कंपनी का गुडविल बढ़ाना है, तो ये नंबर के टर्म्स में है नहीं ना, क्वालिटी के टर्म्स में है कि अपने कंपनी का गुडविल बढ़ाना है, रेपुटेशन बढ़ाना है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव टर्म्स। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड सेटअप किया था वो नंबर के टर्म्स में यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में होता है, और क्वालिटी मतलब कि जो क्वालिटी के टर्म्स में होता है, लाइक गुडविल। क्या बोल सकते हैं इसमें गुडविल बोल सकते हैं, और इसमें ये बोल सकते हैं कि हमने टारगेट किया कि सेल करना है कितना, 10 लाख, ठीक है, 10 लाख सेल करना है। क्लियर। नेक्स्ट बेटा हमारा प्रोसेस है, सिद्धरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो आपने टारगेट देखा, बनाएगी नहीं अच्छे से। दूसरा हमने क्या देखेंगे बेटा, मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, कि परफॉर्मेंस में ये मेजर करेंगे कि एक्चुअल में क्या है हमारा। क्या देखेंगे बेटा, कि हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है। मान लीजिए बेटा हमने टारगेट सेट किया 10 लाख का, एक्चुअल में कितना सेल हुआ है, कितना लाख, एक्चुअल में कितना हुआ है, 8 लाख हुआ है, ठीक है। एक्चुअल सेल्स हमारा 8 लाख हुआ है। तो ये जो हमारा ये मेजरेबल परफॉर्मेंस है। पहले हम टारगेट सेट करते हैं, क्या करते हैं, टारगेट सेट करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं बेटा, हम ये पता करते हैं एक्चुअल में कितना हुआ है। हमने जो सेट किया था क्या वो है, एक्चुअल में कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। तीसरा क्या होता है बेटा, अब परफॉर्मेंस के जो हमने प्लान किया था और जो एक्चुअल में आया है, दोनों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करके क्या निकालते हैं कि डिफरेंस क्या है। हमने टारगेट किया 10 लाख का, एक्चुअल में कितना हुआ है, कितने का डिफरेंस है, 2 लाख का डिफरेंस आया। ये हम कंपेयर करके निकाला कि भाई 2 लाख का डिफरेंस है। अब 2 लाख क्यों नहीं सेल हुआ है वो हम पता करेंगे एनालाइजिंग डेविएशन में। एनालाइजिंग डेविएशन में, ये डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस पता करना। क्या पता करना, कि क्यों डिफरेंस है, रीजन क्या है उसका क्या पता करना, रीजन। भाई 2 लाख सेल क्यों नहीं हुआ है, उसका क्या रीजन है, किसमें पता करेंगे, एनालाइजिंग डेविएशन में पता करेंगे। किसमें पता करेंगे। अब देखिए बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें फाइंड आउट तो डेफिशिएंसी पता कर लेते हैं और उसको सही भी कर लेते हैं। करने के बाद ये एग्जाम में आता है, हम पहले बता दे रहे बेटा, एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दीज आर कैटेगरीज मस्ट बी हैव बीन कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग वेज। यानी जो हम ये करते हैं ना, मेजरेबल करते हैं ना, कि मेजर करके निकालते हैं भाई डिफरेंस क्या है, तो उसको करने के 2 टेक्निक हैं जिसको एनालाइजिंग डेविएशन कहते हैं। 2 एनालाइजिंग डेविएशन है। एक तो पहला आपका ध्यान दीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, क्या बोलते हैं, CPC, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इसमें ये होता है कि हम इसमें
उसी पे फोकस करते हैं बेटा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पे फोकस करते हैं भाई? एक बार में हम सब पे फोकस कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो कंट्रोल हम सिर्फ उसको करते हैं जो की पॉइंट, जो हमारे लिए कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं कंट्रोल, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। इट मींस कीपिंग ए फोकस ऑन सम की एरिया। सम कैसा की एरिया? देखिए बेटा इसका KRA क्रा कहते हैं। क्रा में आता है की रिजल्ट एरिया। हम किस पे फोकस करते हैं? की रिजल्ट एरिया पे फोकस करते हैं। किस पे फोकस करते हैं बेटा? की रिजल्ट एरिया पे। उसमें हम जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, गुड्स बेचने में खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि रॉ मटेरियल पे खर्चा प्लस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर करने में खर्चा जाता है ना, कि बना लिए गुड्स अब उसको ट्रांसफर करना है। तो पता चला कि खर्चा ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा लग रहा है। तो बेटा एक बात बताइए, हमारे लिए रॉ मटेरियल लाना जरूरी है कि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा पे ध्यान देना जरूरी है? रॉ मटेरियल पे जरूरी। तो हम किस पे ध्यान देंगे इसमें? रॉ मटेरियल पे। यही बोलता है कि की रिजल्ट एरिया का मतलब होता है कि इस एरिया पे फोकस करो, इस एरिया को कंट्रोल करो जो हमारे कंपनी के लिए जरूरी हो, जो हमारी कंपनी के लिए। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। किसके अंदर आता है? एनालाइजिंग डेविएशन, ठीक है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ डिफरेंस में, फोर्थ प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा एक और आता है बेटा, देखिए 2 आता था ना। दूसरा का नाम है बेटा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें इट मस्ट अ मैनेजर हु ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। अगर मान लीजिए मैनेजर चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल करें तो क्या होगा? मे एंड अप द कंट्रोलिंग नथिंग। अगर मैनेजर चाहे कि कंपनी में सब कुछ को मैनेज करे, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? मैनेजर को, सिर्फ मैनेजर की बात कर रहा है, इस सिनेरियो में मैनेजर को ये करना चाहिए, इट मस्ट बी मैनेजर शुड ट्राई टू इग्नोर सम डेविएशन। इस सिचुएशन में मैनेजर को कुछ डिफरेंस को छोड़ देना चाहिए। और किस पे फोकस करना चाहिए? वहीं पे जो हमारी कंपनी के लिए जरूरी हो। यहाँ पे मैनेजर ध्यान दे रहा है, मैनेजर उसी पे ध्यान देगा जो हमारी कंपनी के लिए जरूरी हो। और सबको कुछ चीज़ों को क्या कर देगा? इग्नोर कर देगा। जैसे देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मान लीजिए 2 रुपये खर्चा आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 2 रुपया। हमने माना, एज्यूम किया, बट एग्जैक्टली पता कितना आ गया? 5। तो आप टेंशन, आप बताओ, सामान तो बनाना ही है, मेरे लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अब इस सिनेरियो में बेटा हम गुड्स को लेके, खर्चे को लेके हम टेंशन में बैठ जाएंगे, अरे यार इतना खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। बेटा इतना खर्चा का टेंशन लेंगे तो बहुत आगे है, तो नहीं हो पाएगा ना। तो इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए? हमको एक रेंज बना लेना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मान लीजिए 2 से 5 रुपये तक खर्चा होगा। तो इस बीच में क्या होगा? अगर खर्चा ज़्यादा भी हो गया तो आपको बर्डन नहीं होगा। तो एक रेंज बनाना है। यहाँ पे मैनेजर को ये बोला जाता है कि आप कुछ खर्चों को, कुछ चीज़ों को इग्नोर करो और कुछ चीज़ों पे फोकस करो जो आपके लिए जरूरी है। उसका एक रेंज बना लो। क्या बना लो? जिसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ तक कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। लास्ट बेटा हमारा प्रोसेस 2 बचा है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त, यानी कि हमारा बिजनेस का पार्ट A हो जाता है कंप्लीट। तो जरा देखते हैं बेटा हमारा 5वां प्रोसेस क्या बताता है। 5वां बेटा बताता है आपका कि करेक्टिव, यानी कि टेक करेक्टिव मेजर्स। यानी कि बेटा हम जब उसका डेविएशन निकाल दिए कि क्या डिफरेंस है, क्या रीजन था जिसके वजह से हमारा परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया। जब डिफरेंस निकाल दिए उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करेंगे, जो समस्या, जो कमियां है, डेविएशन से जो डिफरेंस है, जो कमियां है, उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। किसमें? टेकिंग करेक्टिव मेजर में। यानी 5वां प्रोसेस क्या बताता है? टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में मैनेजर टेक करेक्टिव मेजर फॉर रिमूविंग द डेविएशन, डिफरेंस को दूर करता है। एंड लास्ट बेटा हमारा क्या है? जब कंप्लीट दूर हो जाता है तो लास्ट में एक छोटा सा फीडबैक छोड़ते हैं मैनेजर, ताकि जब नेक्स्ट बार प्लानिंग करें तो उस फीडबैक को देखते हुए प्लानिंग करें। समझ गए? जो लास्ट बार प्लानिंग करें वो फीडबैक को देखते हुए प्लानिंग करें। उसमें क्या है? फीडबैक रेफर्स टू लिस्ट ऑफ रीजन, ठीक है अभिषेक, लिस्ट ऑफ रीजन फॉर डेविएशन ऑफ प्लान। फीडबैक में कैसा लिस्ट होता है? उसमें ये लिस्ट होता है कि प्लान पूरा नहीं होने का, डेविएशन होने का रीजन क्या है, उस फीडबैक में रहता है। प्लान नहीं पूरा हो पाया, क्या उसका डेविएशन है, कमियां है, वो रीजन उसमें दिया रहता है। और फॉर इनएफिशिएंसी इज ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ एक्चुअली जो वर्कर ने इनएफिशिएंटली वर्क किया है, अच्छे से काम नहीं किया है, इनएफिशिएंटली वर्क हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी रीजन हमारे फीडबैक में दिया रहता है विथ रीजन के साथ। एंड उसके साथ उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, करेक्टिव मेजर्स भी उसमें क्या होता है बेटा? दिया रहता है, आल्सो स्पेसिफाइड इन द फीडबैक रिपोर्ट में।
तो ये फीडबैक रिपोर्ट में बेटा सारी चीज़ें दी रहती हैं जिसको सही करना है, और नेक्स्ट टाइम जब प्लान होगा तो फीडबैक को देखते हुए होगा। और ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।